हमें ये बताइए कि आप कांग्रेस कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, आपने भाजपा में प्रवेश लिया, क्या एजेंडा लेकर और क्या क्या विजन लेके आपने भाजपा में प्रवेश किया? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस तो एक जलता हुआ घर है। कुछ लोगों को दिख रहा है और कुछ लोगों का भ्रम बना हुआ है, लेकिन वो समाप्त हो गए। और एक आरोप प्रत्यारोप करके भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस देश में रोका गया था। लेकिन अब दुनिया के सामने सच्चाई है, कांग्रेस अपने मंसूबों पे नाकामयाब हो गई और संघ को इस देश ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्र निर्माण के काम में जो संघ लगा हुआ था उसको सफलता मिली और उनकी सफलता के रूप में मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है और मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से सरकार है। जो कांग्रेस के द्वारा बरगलाया गया, कांग्रेस के द्वारा जो कर्ज माफ़ी की बात कही गई, उसके वजह से लोगों ने जरूर सत्ता दी, लेकिन सत्ता के लालच में आपसी नेताओं के सर फुटअव्वल में वो सरकार मात्र 1 साल के अंदर चली गई। जो पार्टी जनता से झूठे वादे करके सरकार में आती है और अपनी ही सरकार संभाल नहीं पाती, उसको जनता से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं। अब जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में पुनः वापस आने की स्थिति में सोच रही है, अब वो नामुमकिन है, जनता विश्वास करने वाली नहीं है और हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश से समाप्त हो गई। रही बात हमारी, तो हम लोग बीजेपी के विचारधारा से आदरणीय सिंधिया जी के साथ, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के साथ और वी.डी. शर्मा जी के साथ उनके विचारों से प्रेरित होकर जो शासन की योजना है जनता तक कैसे पहुँचे उसके लिए, क्योंकि शासन अब बीजेपी का रहने वाला है। केवल लड़ाई झगड़े करके आंदोलन करके जनता को लाभ नहीं मिलने वाला। कांग्रेस केवल आंदोलन में लगी है, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे करना, उसकी योजनाएं जनता तक कैसे पहुंचना, शासन का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आगे की रणनीति आपकी क्या रहेंगी इस आने वाले इलेक्शन को लेकर? आगे की रणनीति ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति होगी उसी के अनुसार हम काम करेंगे। जो निर्देश ऊपर से होगा उसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। नीति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों को तय करना है, उसके अनुसार काम हम लोगों को करना है। आपने अपना जन्मदिन भावी सांसद के रूप में यहाँ की जनता ने मनाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कोई जन्मदिन सांसद के रूप में, भावी सांसद के रूप में नहीं मनाया। लोग क्या कहते हैं ये लोगों की बात है, उनकी सद्भावना हमारे साथ है, उसके लिए उनका स्वागत है। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में शामिल हुआ हूँ, मैं किसी नेता के रूप में शामिल नहीं हुआ हूँ और अपने आप को एक कार्यकर्ता ही मानता हूँ। टीकाकरण का प्रारंभ मध्य प्रदेश से हुआ है, क्या संदेश जनता को देंगे आप इस माध्यम से? जो लोग ये कहते थे कि ताली और थाली बजा रहे हैं मोदी जी, उन्होंने ये साबित कर दिया कि केवल ताली और थाली नहीं, उन्होंने देश को सबसे पहले विश्व में कोरोना का रोकथाम यदि किसी ने की है तो भारत सरकार ने की, मोदी जी ने की है। और सबसे पहले टीकाकरण का यदि योजना 125 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की योजना मोदी जी के द्वारा की गई, उनका जितना स्वागत किया जाए वो कम।